भक्तों जय माता दी। तो भक्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास कथा अध्याय 5 लेकर आए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी या राधे राधे जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 पूजा विधि। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और विशेष महत्व दिया गया है। यह महीना देवताओं का प्रिय महीना माना गया है, विशेषकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का। कार्तिक मास में व्रत, स्नान, दान और पूजा करने से भक्तों को असीम पुण्य प्राप्त होता है। इस माह के महात्म्य को पुराणों में भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है। कथा की पृष्ठभूमि कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर पापों की अधिकता होने लगी और सत्य एवं धर्म का मार्ग कमजोर पड़ने लगा, तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कार्तिक मास का महत्व बताया और कहा कि इस मास में किए गए साधारण से साधारण कर्म भी महान फल देने वाले होते हैं। अध्याय 5 कथा एवं पूजा विधि। अध्याय 5 में राजा पृथु की कथा का वर्णन मिलता है। राजा पृथु एक धर्मपरायण राजा थे, जो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट होने लगी और प्रजा भूखमरी का शिकार होने लगी। राजा पृथु ने अपने राज्य की स्थिति को देखकर गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने तपस्या करके भगवान विष्णु का आह्वान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कार्तिक मास की पूजा का विधि विधान बताया। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और व्रत करने से समस्त पाप समाप्त होते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पूजा विधि का वर्णन। 1. स्नान और संकल्प। कार्तिक मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेषकर गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यधिक शुभ फल देता है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर में स्नान करके गंगाजल मिला सकते हैं। स्नान करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प ले कि मैं इस कार्तिक मास में धर्म और सत्य के मार्ग का पालन करूंगा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करूंगा। 2. दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीप जलाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पास जलाए गए दीपक को अखंड ज्योति का प्रतीक माना जाता है। ये दीपक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष दीपदान करना अत्यधिक फलदायी होता है। 3. भगवान विष्णु की पूजा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में भगवान को पंचामृत, फल, पुष्प, तिलक और गंध चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें और उनसे अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। 4. एकादशी व्रत। कार्तिक मास में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस मास में आने वाली एकादशी को उपवास रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। 5. तुलसी पूजा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी को पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। इस माह में तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। 6. दान पुण्य। कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व है। भोजन, वस्त्र, अन्न और धन का दान करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय की समाप्ति। राजा पृथु ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार कार्तिक मास की पूजा विधि को अपनाया। उनके राज्य में सूखा समाप्त हो गया और फसलों की बहार आ गई। प्रजा सुखी और समृद्ध हो गई। इस प्रकार राजा पृथु ने कार्तिक मास की महिमा को जानकर भगवान विष्णु की कृपा से अपने राज्य को पुनः उन्नति के मार्ग पर ले आए। उपसंहार। कार्तिक मास का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। इस मास में व्रत, पूजा, स्नान और दान करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास का महात्म्य हमारे जीवन को शुद्ध, पवित्र और उन्नत बनाने में सहायक है। विशेष नोट: कार्तिक मास की पूजा विधि को पालन करते हुए श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें। इससे न केवल आप अपने पापों से मुक्ति पाएंगे,
बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो भक्तों, कैसी लगी कार्तिक मास कथा अध्याय 5 की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।